वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भौतिकी विज्ञान का लूसेंट जीके के कुछ यांत्रिकी चैप्टर से मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का जिक्र करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ जो पिछले कई एग्जामों में रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और लोगों तक शेयर करें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। दूरी का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, न्यूटन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। भौतिक राशि हैं, उनके इकाई हैं, मिलाइए। ए का 3, ए का है 3। दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष, दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा का मोल है, पदार्थ की मात्रा का इकाई मोल है, पदार्थ की मात्रा का इकाई मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम है, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम है, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम है। ऊर्जा का वाट/घंटा, वाट और घंटा, वाट घंटा, ऊर्जा का वाट घंटा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भौतिक राशियां हैं, उनके इकाई हैं। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वल का जूल है। वल का क्या है? जूल है। वल का जूल। कृतकार्य का नहीं, सॉरी, बल का जूल नहीं है, गलती से बता दिया, सॉरी। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और बल का न्यूटन, बल का क्या है? न्यूटन। वल का इकाई न्यूटन है। कृतकार्य का जूल है, कृतकार्य का जूल, कृतकार्य का इकाई जूल है। आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है समय का मात्रक? समय का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है। अधिवर्ष है समय का मात्रक। चंद्रमा, ये भी है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। पार्सेक इकाई है दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा
ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। यह दाब की इकाई क्या है? पास्कल। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने का हर्ट्ज यूनिट है। तरंगों की आवृत्ति मापने का हर्ट्ज यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वायु में कण, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से। वातावरण की ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब उसके विमीय सूत्र नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा का समान विमीय सूत्र है। भार एवं बल का समान विमीय सूत्र है। आवेग और संवेग का समान विमीय सूत्र है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी से। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। चंद्रमा में पृथ्वी के बीच की दूरी से नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से नहीं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति। विकृति। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान जो है कि सदिश राशि नहीं है।
द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। कोणीय वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। अदिश राशि हैं। अदिश राशि हैं ऊर्जा। अदिश राशि हैं ऊर्जा। बल एवं आगपुर नहीं, संवेग नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। अदिश राशि हैं ऊर्जा। अदिश राशि कौन सा है? ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। कौन सा सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि हैं। दाब, ऊर्जा, कार्य अदिश राशि हैं। बाकी संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन सदिश नहीं है। आयतन सदिश नहीं है। आयतन अदिश है। बल सदिश है। वेग सदिश है। विस्थापन सदिश है। सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि हैं। कौन सा सदिश राशि हैं? वेग सदिश राशि हैं। वेग सदिश राशि हैं। द्रव्यमान अदिश राशि हैं। समय अदिश राशि हैं। लंबाई अदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। धनत्व व्युत्पन्न परिमाण है। आयतन भी व्युत्पन्न परिमाण है। चाल भी व्युत्पन्न परिमाण है। द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। ए बराबर v माइनस यू बटा टी त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए इजकल टू वी माइनस यू बटा टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। कोणीय गति का आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उसकी लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है।
क्योंकि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तनीय रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तनीय रहता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसलिए पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। गति विषयक प्रथम नियम मतलब न्यूटन का मोशन का प्रथम लॉ है, फर्स्ट लॉ है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है जल में तैरना। कोई पिंड तथा विरामावस्था में ही बना रहेगा तथा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। जब कोई पिंड तथा विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। और क्या नाम है न्यूटन के पहले नियम को? आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो गति का पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से।
पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से नहीं। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से नहीं। घोड़े द्वारा पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से नहीं। घोड़े द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। पैरों पर आरोपित बल है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम के ऊपर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना शुरू कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। यानी घोड़ा एकाएक चलना शुरू कर दे तो जो उस पर सवार है उसका गिरने की आशंका है। किस बल के किसके कारण? जड़त्व आघूर्ण के कारण नहीं। द्रव्यमान का संरक्षण नियम नहीं। गति का तीसरा नियम नहीं। विश्राम जड़त्व के कारण। विश्राम जड़त्व के कारण। विश्राम जड़त्व के कारण। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसलिए पकड़ता है कि वो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। वल गुणनफल है। वल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में अवस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा अपरिवर्तित रहती है तथा भार घट जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, वही रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? क्या होता है? बढ़ता है। यदि भूमध्य सागर रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ग्रेविटेशन का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर एक समान रहता है, एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसीलिए वहाँ व्यक्ति अधिक ऊंचा उछल सकता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर का त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है, पृथ्वी की त्वरण से ज़्यादा होता है। इसलिए चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसीलिए 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या है? शून्य जूल है। शून्य जूल क्या है? शून्य जूल। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? शून्य जूल है। शून्य जूल। 20 जूल नहीं, 200 जूल नहीं, 981 जूल नहीं, शून्य जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है,
पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई कार्य नहीं करता है। ऋणात्मक कार्य करता है? नहीं। अधिकतम कार्य करता है? नहीं। धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य? नहीं। कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? तेज चल सके? नहीं। फिसलने की संभावना कम हो? नहीं। शक्ति संरक्षण हेतु? नहीं। अस्थायित्व बढ़ाने के लिए? नहीं। क्या? देखिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती, क्योंकि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए नहीं गिरती है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद क्या होता है? पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है? नहीं। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी एक कठोरता पाइप को तोड़ देती है? नहीं। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है? नहीं। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए पाइप फट जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ये सही होगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता? आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री से पहले उसको घटा दिया जाए तो पहले घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसकी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसकी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है
क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। इसीलिए लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ समुद्र में जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्यों? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहा का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहा का घनत्व पानी से अधिक है। लोहा का घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए पानी में डूब जाता है। और लोहा का घनत्व पारे से कम है, इसलिए वह तैरने लगता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाती है। और बर्फ पानी से हल्का होता है। बर्फ क्या होता है? पानी से हल्का होता है। तो हल्का होता है तो पानी में तैरने लगता है, और अल्कोहल से भारी होता है इसलिए डूब जाता है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।